हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द कॉमर्स सॉल्यूशन। माई सेल्फ काजोल सैनी, जो कि आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों भी तरीके के बच्चों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे पास दो तरीके की होती है और दोनों ही टॉपिक्स मैं आज यहाँ पर आपको कवर कराने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है जहां पर या तो हम अपने पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर हम नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यही दो तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर पढ़नी है। अब जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उससे कैपिटल डिमांड करते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग कुछ अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट है जो हम एडमिशन के टाइम पे करते हैं। तो हम जस्ट उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आज यहाँ पर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को इस पर्सपेक्टिव से आपको समझा रही हूँ कि आपको ऑलरेडी एडमिशन ऑफ कैपिटल के जो प्रीवियस कंसेप्ट्स है वो पता है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पुराने कंसेप्ट्स जाकर देख सकते हैं। मैंने पुराने कंसेप्ट्स की वीडियो ऑलरेडी वहां पर अपलोड की हुई है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज XY are in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2। X और Y पुराने पार्टनर्स हैं हमारे, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। The capitals of X and Y after adjustments means कि हम लोग सभी तरीके के एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। लाइक हमने रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स लॉसेस सब कुछ हमने एडजस्ट कर लिया है, हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कर ली है, हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कर लिया है। उसके बाद जाकर हमें ये 80 और 60,000 की कैपिटल इन लोगों की मिली है। आफ्टरवर्ड्स they admit Z as a third partner who is to contribute proportionate capital to acquire a 1/5 share of total capital of the newly firm। अब यहां से हमें पता चला कि एडजस्टमेंट किस चीज की है, कि जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है। कैसी प्रोपोर्शनेट कैपिटल? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की, वो भी कितना? 1/5 इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। और ये जो 1/5 शेयर है, ये 1/5 शेयर वो दोनों से लेगा, एक्स और वाई से। नाउ कैलकुलेट द कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड, यानी कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है बच्चों। आपको सबसे पहले तो कंडीशन चेक करने की। कंडीशन है क्या? कंडीशन है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म चाहिए। अब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली फर्म आएगी कैसे? हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स। वो एडजस्टेड कैपिटल कितने हमारे पास? 80,000, राइट। नेक्स्ट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ y विच इज 60,000। तो यहां पर हमारे पास टोटल कैपिटल आ चुकी है 1,40,000। किसकी? दिस इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ x एंड y। ये कंबाइंड कैपिटल है किसकी? x और y की। अब अगर आप z को फर्म में 1/5 शेयर के लिए एंटर कराने जा रहे हो तो फिर x और y की जो शेयर बचेगा फर्म के अंदर वो कितना बचेगा? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि पूरा शेयर 1 के बराबर होता है। अगर हमने z को 1/5 शेयर दे दिया तो x और y के लिए कितना शेयर बचा हमारे पास? 4/5। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे पास कैपिटल है, इनकी कंबाइंड कैपिटल, वो फर्म में कितने शेयर के लिए? 4/5 शेयर के लिए। अब यही कैपिटल हमारा काम करेगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1,40,000 इंटू, अगर मैं इनके शेयर का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं मिल जाएगी? क्या करना है? इस शेयर का रेसिप्रोकल, क्योंकि जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है तो आपको पता है कि हम परसेंटेज का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं 5/4। अब मैं यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने वाली हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिलेगा, यानी कि पहले जो मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का 1/5 जेड की कैपिटल है। दैट मीन्स जो यहाँ पर आंसर आएगा फिर मुझे उसको क्या करना होगा?
डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो बेटर है ना कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही उस काम को कर दूं, क्यों ना मैं z की कैपिटल यहीं पे निकाल दूं, यहीं पे कर दूं 1/5, कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी हमारी। तो सिंपल हमने क्या किया, 5 से 5 कैंसिल, और अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 35,000। तो ये लो हमें मिल गई z की कैपिटल कितनी, 35,000। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये थी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, और इसको बोलते हैं पुराने पार्टनर्स के बेसिस पर नए पार्टनर की कैपिटल को निकालना। तो बहुत इजी था, हमने क्या किया, सिर्फ उनकी एडजस्टेड कैपिटल देखी, उसका टोटल किया, ये चेक किया कि उनका रिमेनिंग शेयर कितना है, उनके रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से अगर आप इस कंबाइंड कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिलेगी, और उसी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का अगर 1/5 कर दोगे तो आपको नए पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। तो सबसे इजी एडजस्टमेंट होती है हमारी, जिसमें कैलकुलेशन वर्क हमारा बहुत कम होता है। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा मैं भी मोटिवेट होंगी आप लोगों के लिए डेली के डेली कुछ ना कुछ कोई नया टॉपिक लेकर आने के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।